जैसा कि जान रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन को यदि बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो 20 संख्या है, 22 है, 23 है या 24 है, ये आपसे क्वेश्चन को पूछा गया है। तो दोस्तों आखिर इसको बनाएंगे कैसे, आप तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप जानते होंगे, लेकिन इस ट्रिक को आप सीख लीजिए कि आखिर इसको बनाना कैसे है। जैसा कि देख रहे 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, यही तो कह रहा है। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, तो करना क्या है, आप इसमें देखेंगे यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 53 है। यहाँ पर क्या करेंगे, 53 को लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस करेंगे, किस संख्या से माइनस करेंगे, तो आपकी छोटी संख्या है। छोटी संख्या कितना, 32 है। 53 में यदि 32 को हम घटाएंगे और यहाँ पर करना क्या है, इसमें से आपको एक माइनस यहाँ से करना है। ध्यान दें, इस ट्रिक को आप याद करेंगे तो बहुत जल्द ही इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है, 53 घटा 32 और माइनस 1 करेंगे तो आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी 53 में यदि 32 को घटाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 21 आपका हो जाएगा। और ये माइनस है, यहाँ पर माइनस दीजिए 1। अब 21 में 1 को घटाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहा। तो ये क्वेश्चन जो हैं, चाहे आप रेलवे का एग्जाम लिख रहे हो या चौकीदार का एग्जाम लिख रहे हो या किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों करें क्या, इसमें बड़ी संख्या जो रहे आगे में लिखिए, छोटी संख्या जो हो उसमें से घटा दीजिए और उसमें से माइनस 1 करेंगे तो आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। यानी 32 और 53 के बीच में 20 पूर्ण संख्या है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि देख प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन क्या दे दिया कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। तो आपके पास 94, 95, 96 या 5 आंसर है। तो आप वीडियो को रोकें और आंसर बताएं दोस्तों कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। जहाँ भी छोटी संख्या की यदि बात कही जाए तो दोस्तों करेंगे क्या कि 6, 15 और 18 का क्या करेंगे, हम लघुत्तम निकाल लेंगे। तो 6, 15 और 18 का लघुत्तम निकालेंगे तो आपका क्या आएगा दोस्तों, आप जान रहे हैं। तो उसका लघुत्तम जो निकालेंगे तो यहाँ क्या दिया गया है, 6, 15 और 18 का क्या करेंगे, हम लघुत्तम निकालेंगे। यदि हम लघुत्तम निकालेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। किसका, यह छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो वही तो करेंगे, 6, 15 और 18 का हम लघुत्तम निकाल लेंगे तो हो जाएगा क्या, 90 हो जाएगा। अब इसमें से करना क्या है, 5 शेष रहे, यही तो कह रहा है कि यदि इसमें से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में क्या 5 शेष रहता है। आप जो भी संख्या इस तरह दिया रहे उसका लघुत्तम निकाल के इस 5 को आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके मौखिक ढंग से अभी आप आंसर का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारी दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं 35 - 20 को सरल करें, ये कह रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप कैसे बनाएंगे, ये आपका क्या है, यहाँ पर माइनस है और ये आपका क्या है, प्लस है। तो प्लस माइनस को गुना करते हैं तो क्या माइनस हो जाता है। तो 35 में 20 को घटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 15 होगा। तो ऐसे भी मौखिक ढंग से आप इसका आंसर को निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं कि 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं, इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई बताइए। तो ये आपके पास इस तरह से 4 ऑप्शन रहेंगे दोस्तों और आपको आंसर बताना है। देखिए आपका तार कितना था, 7/8 मीटर था। इसमें से क्या कर रहा है, एक टुकड़ा 1/4 मीटर काट लिया गया, यानी 1/4 इसमें से क्या करना है, घटा देना है। तो यदि ये आपका क्या हो गया, ये तो आपका भिन्न का घटाव हो गया। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 4 का क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ से इसको यदि डिवाइड करेंगे तो 7 - 2 होगा दोस्तों, और 7 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5/8 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। और ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन को देखा जाए कि 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात करें, ये आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। तो सही आंसर क्या होगा, आपसे यही तो पूछा गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, झंझट में पड़ जाएंगे। तो चलिए इसको थोड़ी सी देख लेते हैं कैसे इसको बनाएंगे। दोस्तों जैसा कि बात करें, यहाँ आपका सेंटीमीटर में है, ये आपका मीटर में है। या तो इसको मीटर में बदल लीजिए या तो इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए। आखिर दोनों में से इक्वल तो करना ही होगा। अगर इक्वल नहीं करेंगे तो आप कैसे निकालेंगे। जैसा कि देखिए ये 90 सेंटीमीटर है, तो
तो दोस्तों याद रहे, तो यहाँ हम क्या करेंगे, मीटर में बदलें कि सेंटीमीटर में बदलें, तो करना क्या है ध्यान दीजिए। ये आपका 90 सेंटीमीटर में है, तो इसको 90 सेंटीमीटर में रहने दीजिए। और ये क्या करें अनुपात में निकालने के लिए, तो 1.5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा दोस्तों, तो 150 सेंटीमीटर होगा, 150 होगा। अब इसको कटा देंगे तो ये कट गया। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 तिया 9 और ये कितना हो गया, 3 पचे 15, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, 3/5 हो गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। अगर आपसे पास ये बट्टा में ना ही रहेंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ आपका 3:5 होगा दोस्तों। तो ऑप्शन में आपको इसी तरह से अनुपात में दिया रहेगा। तो याद रहे, ये भी आपका आंसर में रह सकता है और ये भी रह सकता है, या तो दोनों में से एक कोई देगा। इस ट्रिक को आप जरूर याद रखें, ये तो आप जान रहे हैं अच्छी तरह से। आइए बच्चों दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो आप इसका आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो ये लंबाई ये चौड़ाई है, तो दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो कितना होगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। तो ये आपका बहुत ही सरल था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसकी परिमाप 20 मीटर है। यानी कहने का मतलब ये क्या है, ये आपका क्या है, वर्ग है और इसका कर परिमाप दिया हुआ है। ये परिमाप दिया है कितना, 20 मीटर है। तो ये कहता है कि इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है या इस भुजा की लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, वर्ग की भुजा, क्या कह रहा है, वर्ग की भुजा निकालने के लिए कह रहा है। तो वर्ग की भुजा जब भी निकालते हैं दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है, परिमाप बटे 4 लिख देते हैं। परिमाप दोस्तों कितना है, परिमाप आपका 20 दिया हुआ है तो 20 लिख लीजिए, 4 है 4 लिखिए और 20 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। और जीके क्वेश्चन अभी हम देंगे और वो आपको शाम में अपडेट कर दी जाएगी। तो अभी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। अगर आपका किसी तरह भी कोई तरह प्रॉब्लम किसी में हो तो कॉमेंट भी करें और दोस्तों के साथ आपसे रिक्वेस्ट है शेयर जरूर करें। थैंक यू।